अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजंक्शंस को। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेपोजिशंस को। उसमें पहले उसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर डिफरेंट टाइप्स देखी थी और ऐसे कौन कौन से रूल्स थे जिसको हम अप्लाई करके करेक्ट प्रेपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया था प्रेपोजिशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स कम ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंजंक्शन की डेफिनेशन। अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट लिंक्स वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच ही है जो कि वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में लिंक्स करवाती है, कनेक्ट करवाती है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं, फोर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और लास्ट पे है कंजंक्टिंग एडवर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स, एग्जांपल एंड, बट और सो। ये सिंगल वर्ड्स ही होते हैं। दे लिंक इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स सच एज नाउन विद नाउन्स एंड क्लॉजेज विद क्लॉजेज। यानी कि ये इक्विवेलेंट ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को आपस में लिंक करवाते हैं, ठीक है। जैसे नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट करवाएंगे, अगर दो क्लॉजेज होंगे उनको आपस में कनेक्ट कराएंगे, अगर दो फ्रेजेस होंगे तो उनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे। The idea, the ideas being connected carry the same weight in a sentence. Coordinating conjunction list. Some people use the mnemonic fanboys to remember the 7 coordinating conjunctions. अच्छा, 7 coordinating conjunctions हैं जिसमें fan 4 है, सॉरी, for and nor but और yet so। तो इन ये जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कुछ पीपल जो हैं इसको हम निमोनी के तौर पे यूज़ करते हैं, फैन बॉयज़। ओके, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आई स्टेड अप ऑल नाइट राइटिंग सो आई वाज टायर्ड द नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखें कि सो जो है एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्क कर रहा है, क्योंकि ये दो क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। शी इज़ एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग माई ऐसे, एंड जो है ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, व्हाट टू वॉच फॉर व्हेन यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। तो व्हेन अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंप्लीट थॉट्स। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं जो कि कंप्लीट थॉट दें इंडिपेंडेंटली, राइट, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। यूज़ अ कॉमा बिटवीन द क्लॉजेज। अगर वो कह रहा है कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हमें ज्वाइन करवाना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए, तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, आई कांट रिमेंबर द रूल्स सो आई नीड अ रिफ्रेशर। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है क्योंकि दोनों एक कंप्लीट थॉट इंडिविजुअली दे रहे हैं। तो यहाँ पे सो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है डेफिनेटली, और यहाँ पे एक कोमा यूज़ करेंगे हम। बट व्हेन यू आर जॉइनिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जब हम दो डिफरेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसमें थॉट जो है वो हमारे पास कंप्लीट ना हो, क्लियर सेंस ना देता हो, राइट। यू डोंट नीड अ कॉमा, तो हम उस वक्त कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि आई प्रेफर टू राइट ऑन माई लैपटॉप बट एडिट ऑन पेपर। आई प्रेफर टू राइट ऑन माई लैपटॉप, ये तो हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन जो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट के बाद एडिट ऑन माई पेपर, ये डिपेंडेंट क्लोज है, तो इस सिलसिले में हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टाइप, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क्स इन पेयर्स। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था वो एक सिंगल वर्ड होता था, लेकिन ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन था ये पेयर में वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज एटसेट्रा, राइट। So these are correlative conjunctions. They link grammatical elements of similar importance. ये जो हैं वो सिमिलर इम्पोर्टेंस की ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को आपस में लिंक करवाते हैं। यानी कि मीन से अगर दो नाउन्स हैं, दोनों की सिमिलर इम्पोर्टेंस हो, इसी तरह से दो फ्रेजेस हैं, उन दोनों में एक ही सेंस पे बात कर रहे हों, तो उन दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करवाता है, लिंक करवाता है। जैसा कि हम एग्जांपल से अभी इसे क्लैरिफाई करते हैं। ये कुछ लिस्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज बोथ एंड, वेदर और। एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आई नॉट ओनली पास द एग्ज़ाम बट आल्सो गोट 100%। अब देखें कि नॉट ओनली बट आल्सो ये एक पेयर है,
तो ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है डेफिनेटली। अब देखिए कि एक ही सेंस में बात हो रही है, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आई पास द एग्ज़ाम गोट 100% मार्क्स। तो ये एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो इसमें सिमिलर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं, राइट। तो जब सिमिलर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स होंगे तो हम उस वक्त कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करेंगे। इसी तरह से द बॉक्स इज़ एज टॉल एज इट वाइड। अब एज ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में डिस्कशन की जा रही है, बॉक्स के बारे में। तो ये भी दोनों सिमिलर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को शो करते हैं, तो इस सिलसिले में हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करेंगे। अब व्हाट टू वॉच फॉर व्हेन यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन, हम कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन नीड पैरेलल कंस्ट्रक्शन, इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन होगी। चेक द वर्ड्स आफ्टर ईच कंजंक्शन एंड मेक श्योर दे आर सिमिलर स्ट्रक्चर्ड। वही मैंने आपको पहले बताया कि दोनों की यानी कि फ्रेजेस हो लगा लें या क्लॉजेज लगा लें, दोनों में स्ट्रक्चर सिमिलर हो, दोनों में सेंस रिजेम्बलेंस करती हो आपस में, तो उस सिलसिले में हम कोरिलेटिव कंजंक्शन लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो करेक्ट वन कौन सा है, वी शुड आइदर बुक द टिकट्स इन एडवांस और अराइव एन आवर अर्ली। वो कह रहा है कि हमें या तो टिकट्स जो है वो पहले एडवांस बुक कर लीजिए या पहले 1 घंटा जाना चाहिए। इन द एग्जाम्पल द फ्रेज बुक द टिकट्स इज़ पैरेलल टू अराइव एन आवर अर्ली, ये रिजेम्बलेंस कर रहा है, यानी कि सेंस क्रिएट कर रहा है। या तो टिकट्स पहले बुक करवा लें या पहले 1 घंटा चले जाएं, है ना। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसी तरह से एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, वी शुड आइदर बुक द टिकट्स इन एडवांस और बी अराइविंग एन और अर्ली। तो यहाँ पे जो है देखेंगे इन दिस एग्जांपल द फ्रेज बुक द टिकट्स इज़ नॉट पैरेलल टू बी अराइविंग, तो ये एक पैरेलल रिलेशन नहीं दे रहा। कोरिलेटिव कंजंक्शन की कंडीशन ये है कि वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में यानी कि यूज़ होता है, उसमें सेंस क्लियर सही दे। कोरिलेटिव कंजंक्शन की कंडीशन ये है कि वो पैरेलल कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप है subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are one or more words that unite ideas in a complex sentences. ये complex sentences में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और ये एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसा कि as soon as, in case, unless, while, etc. They link dependent clauses to independent clauses. सबऑर्डिनेट, अच्छा ये डिपेंडेंट क्लॉजेज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में लिंक करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। कुछ लिस्ट है इसमें, आफ्टर, although, as soon as, because, before, by the time, in case, now that, since, unless, when, whether or not, while, etc. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे पास कुछ। unless we give him a right he won't be able to come। अब यहाँ पे unless जो है वो हमारे पास एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और we give him a right, ये देखें यहीं पे ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, और ही वोंट बी एबल टू कम ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है वो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में लिंक करवाने के लिए कनेक्ट होता है। हेयर सम कैश इन केस योर क्रेडिट कार्ड डजेंट वर्क। अब यहाँ पे देखें कि हेयर सम कैश इन केस जो है ये भी हमारे पास एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। सो it is connecting the two clauses which the one is independent and the other is dependent. The subordinating conjunction is placed in front of the dependent clause. वो कह रहा है कि जो subordinating conjunction होता है वो dependent clause के front पे आता है। As Cambridge Dictionary explains, subordinate conjunctions modify the independent clause and provide a cause, reason, result और purpose. ये subordinate conjunction जो है वो independent clause को modify करता है, कॉज, रीज़न और रिज़ल्ट या पर्पस प्रोवाइड करता है। तो व्हाट टू वॉच फॉर व्हेन यूजिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यूज़ अ कॉमा इफ़ द सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द डिपेंडेंट क्लॉज आर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है, उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो हम उस वक्त कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज़ कॉमा हम नहीं लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के फर्स्ट पे आ रहा है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, राइट। जैसे कि एग्जांपल है, एज सून एज शी फिनिश हर फोन कॉल वी विल लीव फॉर द रेस्टोरेंट।
वी विल लीव फॉर द रेस्टोरेंट, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, कंप्लीट थॉट दे रहा है। लेकिन ये जो पहले सेंटेंस में आ रहा है बिगनिंग पे, एज शी फिनिश हर फ़ोन कॉल, तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है और इसके साथ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें जो है इंडिपेंडेंट क्लोज फर्स्ट पे आ गया, बिगिनिंग पे आ गया सेंटेंस के, तो इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंजंक्टिंग एडवर्ब्स। कंजंक्टिंग एडवर्ब्स आर वन और मोर वर्ड्स यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करवाता है। इसमें जो लिस्ट है वो हमारे पास है जी, आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, इनफैक्ट, फाइनली, हाउएवर, नवरदिलेस, इन एडिशन, देयर। अब हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जब हम कंजंक्टिंग एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं सेंटेंसेज में। When a conjuncting adverb unites two independent clauses in one sentence, it is preceded by semicolon। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्टिंग एडवर्ब से यूनाइट करवाएंगे तो हम उसमें सेमिकोलॉन या कॉमा यूज़ करेंगे। जैसे कि है, शी वेंट टू इन टू स्टोर हाउएवर शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वांटेड टू बाय। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और यहाँ पे सेमिकोलॉन के ज़रिए से हम यूज़ करते हैं, और हाउ एवर जो है हमारे पास एक कंजंक्टिंग एडवर्ब है, राइट। सिमिलरली, आई लाइक यू अ लॉट, इनफैक्ट भी हमारे पास कंजंक्टिंग एडवर्ब है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस है, योर डॉग गॉट इनटू माय यार्ड, इन एडिशन ही डग अप माय पेटेनियस। पेटेनियस भी एक किस्म का फ्लावर है, राइट। तो इन एडिशन जो है हमारे पास कंजंक्टिंग एडवर्ब्स यूज़ होता है। सो आज की वीडियो में हमने 4 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरजेक्शंस को।